अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। हमने क्लास 9th की मैथ स्टार्ट की हुई थी। आज हमारा यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर हमने 8 क्लास में पहले से पढ़े हुए हैं, तो रियल नंबर को पहले ही डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो रियल नंबर पढ़ेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं, मीन्स रिवाइज ही करेंगे रियल नंबर्स को। फिर है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, रियल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। इसमें सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं जो कि हमें सेट के बारे में पूछा गया है इन क्वेश्चंस में कि नेचुरल नंबर वगैरह इंटीजर्स क्या होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 तब हम सॉल्व कर सकते हैं जब हमें सेट के बारे में, मींस कौन कौन से जो है सेट होते हैं, नेचुरल, इवन, ऑड, तब ये हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अभी सेट के बारे में नहीं मालूम सही अच्छी तरह, तो आप मेरे जो है 8 क्लास के लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं, वहाँ पे जो है मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि सेट कौन कौन से होते हैं और किस तरह नंबर जो है कौन से सेट में होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को क्लिक कर लें कि नए आने वाले नोटिफिकेशन जो हैं आप लोगों को मिलते रहें वीडियोस के। और इस वीडियो को स्किप भी नहीं करना क्योंकि इसमें काफ़ी सारी थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है। जब तक आप लोगों को थ्योरी नहीं आती, आप लोग जो है एक्सरसाइज और ना ही एग्जांपल्स और ना ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल कहते हैं हकीकी को। रियल नंबर्स आर यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब रियल नंबर जो होंगे हमारे पास वो यूनियन होगा रेशनल और इरेशनल नंबर्स का। अब रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये भी हमारे 8 क्लास का टॉपिक है। 8 क्लास में जो है हमने इसको डिटेल से पढ़ा हुआ है, भूल गया है तो दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। वैसे बुक में बताया गया है कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, मीन्स बट्टा की फॉर्म में होते हैं। तो क्या हमारे पास जो बट्टा की फॉर्म में नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे? ये क्वेश्चन है। तो इसकी डेफिनेशन को जो है कवर कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर को Q से डिनोट किया जाता है और P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे हमारे पास 6/2 है, 10/3 है और 11/7 है, तो ये हमारे पास क्या होंगे? रेशनल नंबर्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब मैं कहता हूँ इनमें से कुछ रेशनल है और कुछ इरेशनल हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कुछ रेशनल हैं कुछ इरेशनल हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन P/Q इज इक्वल टू रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर की एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली रेशनल नंबर होते कौन से हैं हमारे पास। परफेक्ट नंबर्स टर्मिनेटिंग 1, 5, 8, ये अंदर सारे जो है मैंने लिखे हुए हैं डिजिट। तो ये हमारे ये सारे के सारे रेशनल नंबर है अकॉर्डिंग टू इस डेफिनेशन के मुताबिक परफेक्ट नंबर्स। अब परफेक्ट नंबर एक्चुअली P/Q की फॉर्म में ही रेशनल नंबर होते हैं। जब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आए वो परफेक्ट डिजिट या नंबर है, तो वो हमारे पास क्या होगा? रेशनल नंबर। अब जैसे 6/2 है तो 6 के ऊपर 2 को डिवाइड करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको देखते हुए हमने कहना है कि 6/2 रेशनल है या इरेशनल है। अब जो हमारे पास 1, 5, 8 ये पढ़े हैं, ये भी सारे रेशनल हैं, हालांकि P/Q की फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर 1 के नीचे 1 लिख लें तो हमारे पास P/Q की फॉर्म में बन जाएगा। 5 के नीचे 1 लिख लें, 58 के नीचे जो है हम 1 लिख लें तो हमारे पास क्या होगा? ये भी हमारे पास क्या होगा? P/Q की फॉर्म में होगा और परफेक्ट डिजिट नंबर है, इस वजह से ये हमारे पास क्या होगा? रेशनल नंबर। एक और डेफिनेशन है इसकी, रिपीटिंग डेसिमल। अब हमारे पास इशारिया के बाद, डेसिमल के बाद जो एक ही डिजिट, 2 डिजिट या 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हो और ख़त्म भी ना हो, 1.444 डॉट डॉट 34.777 डॉट डॉट 4.232323 डॉट डॉट। इससे मुराद ये है कि जब हमने किसी
फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया है तो उसका रिज़ल्ट हमारे पास ये आया है, फिर ये आया है या फिर ये आया है। अब इसको डॉट डॉट से मुराद क्या है कि इसका रिज़ल्ट ख़त्म नहीं होता। जैसे 10 के ऊपर 3 को डिवाइड करें तो हमारे पास 3.3333 आता है। तो अब रेशनल नंबर की जो है डेफिनीशन ये हमने 2 पढ़ ली, तो इसको जो है समराइज़ करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। एक्चुअली रेशनल नंबर जो है हमारे पास p/q की फॉर्म में होते हैं, बट्टा की फॉर्म में होते हैं। जब हम इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो परफेक्ट डिजिट नंबर आना चाहिए। अगर टर्मिनेट हो जाता है, अगर टर्मिनेट नहीं होता तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट या 3 डिजिट, जैसे 2 डिजिट 232323 बार बार आ रहे हैं, तो वो जिसको हमने सिंप्लीफाई किया है वो हमारे पास रेशनल नंबर होगा। अब इर्रेशनल नंबर क्या होगा हमारे पास? इर्रेशनल नंबर को जो है क्यू प्राइम से डिनोट किया जाता है, ऊपर ऐसे स्लैश लगाते हैं। इर्रेशनल नंबर जो होंगे हमारे पास वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और डेसिमल के बाद जो है मुख्तलिफ किस्म के डिजिट आएंगे। जैसे यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये रेशनल हो जाएगा। अगर डेसिमल के बाद मुख्तलिफ किस्म के डिजिट आएँ और ख़त्म ही ना हों तो उनको क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। अब जैसे 6/2 है, 6 के ऊपर 2 को डिवाइड करते हैं, हमारे पास रिजल्ट 3 आता है। अब पहले हमें नहीं मालूम था कि ये 6/2 रेशनल है कि इर्रेशनल है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, परफेक्ट हमारे पास एक डिजिट आ गया। अब इसके रिजल्ट को देखते हुए क्योंकि परफेक्ट आ गया तो हमारे पास 6/2 क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। अब 10/3 है, 10/3 को सिंप्लीफाई करते हैं तो 3.333 डॉट डॉट आगे तक चलता जाता है। जब 10 के ऊपर 3 को डिवाइड करते हैं तो अब हमारे पास डेसिमल के बाद यहाँ पे एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे जो है कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास या यहाँ पे नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास बार बार एक ही डिजिट, 2 डिजिट या 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हों एक सीरीज़ के साथ, तो जिसको हमने सिंप्लीफाई किया है अब उसको कहेंगे क्या? रेशनल नंबर। अब जैसे 11/7, 11 के ऊपर 7 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1.57143 डॉट डॉट। अब देखें यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के डिजिट आ रहे हैं और ख़त्म भी नहीं हो रहे। ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इन दोनों में जो है डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से ये रेशनल में चला गया। और इसमें जो है नॉन टर्मिनेटिंग में मुख्तलिफ किस्म के डिजिट आ रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग में, इस वजह से ये क्या होगा? इर्रेशनल। तो इर्रेशनल की एक ही जो है डेफिनीशन है कि जब हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करें और उसका जो रिज़ल्ट है हमारे पास डेसिमल के बाद मुख्तलिफ किस्म के डिजिट आ रहे हों और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो हमारे पास होगा इर्रेशनल। तो अब जो है हम नेक्स्ट जो है क्या करते हैं, जो जैसे बुक में दिया हुआ है एक ट्री ग्राफ दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं कि ये ट्री ग्राफ रियल नंबर ये क्या चीज़ है, रेशनल। इसी तरह जो है हमारे पास कुछ बॉक्स बने हुए हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, अब जो वर्ड है रेशनल, रेशनल जो है कहाँ से निकला है? रेशो से। रेशो मतलब कंपैरिजन। जब 2 डिजिट को आपस में कंपैरिजन, नंबर डिजिट का कंपैरिजन कर सकें तो उसको कहेंगे क्या? रेशनल। अब नॉट रेशो, जब हमारे पास रेशो में नहीं होंगे तो उनको कहेंगे इर्रेशनल। रियल नंबर, अब रियल नंबर हमने अभी पढ़ा है कि यूनियन होता है रेशनल और इर्रेशनल का। अब इर्रेशनल की बात करें तो इर्रेशनल हमारे पास क्या होंगे? डेसिमल के बाद क्या है? मुख्तलिफ किस्म के डिजिट हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हों और डेसिमल के बाद मुख्तलिफ किस्म के डिजिट हैं तो उनको कहेंगे इर्रेशनल। अब रेशनल नंबर क्या होंगे? या तो वो जो है प्लस में होंगे या तो माइनस में होंगे। रेशनल नंबर इंटीजर्स, अब इंटीजर्स नंबर का सेट क्या होता है? हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। अब 1 2 3 प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, दोनों साइन भी हो सकती है इंटीजर्स के साथ। अब फिर हमारे पास रेशनल नंबर में फ्रैक्शन भी हो सकती है। अब फ्रैक्शन जैसे हमारे पास 10/3 है तो ये 10/3 इंटीजर्स में तो नहीं आ सकता। अब जैसे 6/2 है तो ये इंटीजर्स में इसका रिजल्ट आ सकता है। अब फ्रैक्शन क्या होंगी, उनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए? कोई डेसिमल में नंबर रिजल्ट आ जाए, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? हमारे पास रेशनल नंबर होंगे।
अब इंटीजर को मज़ीद पढ़ते हैं तो इंटीजर में जो है माइनस भी होती है, ज़ीरो भी होते हैं और प्लस भी होता है। अब ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 इंटीजर्स, उसके साथ प्लस की साइन भी हो सकती है, माइनस की साइन भी हो सकती है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दोनों साइन भी हो सकती हैं। अब जैसे बुक में आगे एक जो है ट्री इसके आगे जो दी गई है उसको थोड़ा समझना बुक के ऊपर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो हम सिंपल वर्ड लेते हैं। अब पहले जो है हमारे पास क्या है, होल नंबर्स। अब होल नंबर में जो है ज़ीरो भी होती है, प्लस की साइन भी होती है, माइनस की साइन नहीं होती, क्योंकि होल नंबर जो है 0 1 2 3 प्लस वाले हो सकते हैं, माइनस वाले नहीं हो सकते, तो इस वजह से माइनस की साइन नहीं होगी। अब जब इवन नंबर्स को देखते हैं तो इवन में ज़ीरो भी आएगा, प्लस की साइन भी आएगी, माइनस की साइन भी आएगी। जैसे -2 है तो इवन है, +2 है तो इवन है, 0 है तो वो भी हमारे पास इवन नंबर है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि 0 कैसे इवन नंबर है, तो वही जो जैसे स्टार्ट में जिक्र किया था, मैंने 8 क्लास के लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से आप जो है इसकी हेल्प ले सकते हैं कि 0 कैसे हमारे पास इवन नंबर है। फिर नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर जो है हमेशा प्लस वाले होते हैं और उसमें ज़ीरो नहीं होती, ज़ीरो ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाते हैं। फिर है हमारे पास ऑड नंबर। अब ऑड नंबर जो है 0 ऑड नहीं है, प्लस वाले भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी हो सकते हैं। -3 ऑड नंबर है, +3 भी ऑड नंबर है। अब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में जो है प्लस की साइन भी हो सकती है, माइनस की साइन भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगा हमारे पास। तो ये आपका ट्री ग्राफ है जो बुक के ऊपर 51 पेज के ऊपर पड़ा हुआ है। अब जो है हम डेसिमल नंबर्स को, नंबर को जो है, रियल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये पढ़ लेते हैं। स्टार्ट में देखें तो हमारे पास 4 पड़ा हुआ है। अब 4 को नंबर लाइन के ऊपर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले देखें कि नंबर लाइन में ये हमारे पास माइनस, प्लस और सेंटर में 0 दी हुई है, तो ये कैसे दी हुई है। अब नंबर लाइन के सेंटर में हमेशा 0 होगा, राइट हैंड साइड के ऊपर प्लस वाले होंगे और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर माइनस वाले होंगे। मींस 0 से राइट हैंड साइड के ऊपर बढ़ेंगे, 0 से लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, कम होंगे। अब 4 को उठाएं और हम नंबर लाइन के ऊपर लिखें तो सबसे पहले 4 देखें, प्लस का है तो मींस राइट हैंड साइड के ऊपर आएगा। अब 4 हमने ढूंढना है, कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 4, तो हमने 4 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया। फिर -6 है हमारे पास। -6 को जब लिखेंगे तो माइनस की साइन देखें यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। अब 6 को ढूंढेंगे, 6 यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा, तो यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। फिर ऊपर लिख लेंगे -6, तो -6 को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया। फिर है 5/2। अब 5/2 को देख के घबराना नहीं है कि यहाँ पे तो फ्रैक्शन है ही नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो 5/2 को हमने क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है, तो इसका रिजल्ट आता है 2.5 आ गया। अब 2.5 को उठा के हमने नंबर लाइन के ऊपर लिखना है। फिर देखते हैं तो यहाँ पे तो इशारा डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल तो यहाँ पे है भी नहीं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पड़ा हुआ है डिजिट नंबर, उसको देखेंगे। पहले देखें प्लस, तो इस तरफ आएगा। अब 2 है तो 2 ढूंढेंगे, यहाँ पे है तो यहाँ मिल गया। अब 5 है, 5 को कैसे लिखेंगे। अब 2 और 3 के दरमियान यहाँ पे जो है हमारे पास पार्ट पड़ा हुआ है, इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फिर 5 लाइन काउंट करेंगे, जहाँ पे हमारे पास आएगा 5 उसको हाईलाइट कर लेंगे। अब इसके ऊपर जो है ये अब हमें मिल गया 2.5, इसके ऊपर लिखेंगे 2.5 नहीं, 2.5 नहीं लिखेंगे, हमने किसको लिखना है, 5/2 को, और 5/2 का रिजल्ट आया 2.5। तो अब हमने 5/2 को लिखना है जिसका हमें कहा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास 9√। अब 9√रूट को भी सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 रिजल्ट आता है। प्लस का 3 है तो हमारे पास राइट हैंड साइड यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, हाईलाइट कर लेंगे। हाईलाइट करने के बाद ऊपर 9√रूट लिखेंगे, ना कि 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 = 9√रूट, हमने 9√रूट को लिखना है, यहाँ पे लिख लिया। ये तो हमारे टर्मिनेटिंग हैं। अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएं तो उनको कैसे लिखेंगे। अब जैसे 10/3 है तो 10/3 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 3.33 ... अब क्या करना है, प्लस वाला है, उसी तरह जैसे हमारे पास डेसिमल में ये इसका रिजल्ट आया था 2.5,
इसको भी ऐसे ही करना है, प्लस वाला है तो हमारे पास इस साइड के ऊपर आएगा, राइट हैंड साइड के ऊपर। अब 3 ढूंढेंगे तो यहाँ पे हमें 3 मिल गया। फिर अब 3 3 3 नहीं है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे तो हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे 5 है तो इसको राउंड कर ले, राउंड अप कर ले, इसको एक इंक्रीज कर ले। अगर जो है यहाँ पे 5 से लेस है इस तरफ, तो इसको जो है निगलेक्ट कर ले, ख़त्म कर ले। तो ये आ गया हमारे पास 3.3। अब यहाँ पे 3 हो गया यहाँ पे, और आगे हमारे पास डेसिमल के आगे 3 है तो 3 लाइनें काउंट करके हाईलाइट कर ले। अब उसके ऊपर जो है आपने 10/3 लिखना है, ना कि 3.33। 10/3 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जैसे हमारे पास -22/7 पाई की वैल्यू है, इसके रिजल्ट आता है -3.1428। तो अब जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 4 के आगे जो है हमारे पास क्या है, 2 है। अब 8 को राउंड करें तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 को करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4 को करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। तो हम 4 भी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 3.1। अब माइनस क्या है तो इस तरफ आ गया -3। अब आगे नेक्स्ट है हमारे पास 1, तो 3 और 4 के दरमियान इक्वल 10 पार्ट बनाएंगे। अब एक लाइन काउंट करेंगे, वहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। उसको हाईलाइट करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे -22/7। अब -22/7 अप्रॉक्सीमेटली जो है -3.14 के बराबर है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1। अब 2.1 एक्सरसाइज में जो है हमने जो है हमारे पास कुछ क्वेश्चन है 1 से लेके 10 तक, और उसके जो है कुछ डेटा दिया गया है और इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है। किसको सिंप्लीफाई करना है, 1 से लेके 10 तक जो हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। एक और चीज़ नंबर लाइन हमने पढ़ी है अभी, हमेशा नंबर लाइन के ऊपर आप रियल नंबर लिख सकते हैं, इमेजिनरी नंबर नहीं लिखेंगे। रियल नंबर को जो है नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, विच आर होल नंबर्स, बताएं कौन से होल नंबर्स हैं, ऊपर जो दिए हुए हैं। अब होल नंबर का सेट का हमें पता होगा तब लिख सकते हैं। तो होल नंबर हमेशा प्लस में होते हैं, माइनस वाले नहीं होते। तो यहाँ पे जितने भी माइनस वाले हैं वो चले जाएंगे। उसके बाद जो है होल नंबर जो है कभी भी डेसिमल में नहीं होते, तो यहाँ पे जितने भी डेसिमल वाले हैं वो भी चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास होल नंबर की जो प्रॉपर्टी है, 0 से लेके आगे तक, तो यहाँ पे 0 से लेके 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जो भी पड़े हुए हैं वो हमारे पास क्या होंगे, होल नंबर। अब डेसिमल में है 2.5 हमारे पास, तो ये हमारे पास होल नंबर नहीं होगा, ख़त्म हो गया। 3 हमारे पास होल नंबर है। 5/7 अब फ्रैक्शन में है तो सिंप्लीफाई करना है, लेकिन इसका रिजल्ट फिर डेसिमल में आता है, ये भी हमारे पास होल नंबर ना हुआ। माइनस होल नंबर में हमेशा प्लस होती है, तो -1.96 ये हमारे पास होल नंबर नहीं होगा। वैसे भी डेसिमल में है, साथ में माइनस की साइन भी है। अब 36√, आप कहेंगे कि ये तो रेडिकल है लेकिन सिंप्लीफाई करना है, इसका रिजल्ट हमारे पास 6 आता है। अब 6 को देखना है क्या हमारे पास होल नंबर है, तो बिल्कुल 36 हमारे पास क्या हो जाएगा, होल नंबर। -9 हमारे पास नहीं है क्योंकि माइनस की साइन। 1 हमारे पास होल नंबर, 7 नहीं होगा, यहाँ पे अंडर रूट माइनस की साइन और अंडर रूट को सिंप्लीफाई करते हैं डेसिमल में और साथ में माइनस भी है, होल नंबर नहीं है। पाई 22/7 ये भी नहीं है। 4 × 2/3 सिंप्लीफाई करते हैं तो 12 और 2 ऐड कर लेते हैं तो 16/4। 16/4 को सिंप्लीफाई करते हैं, डेसिमल में आंसर आता है, तो ये भी हमारे पास होल नंबर नहीं है। तो हमारे पास 31 और 36 अंडर रूट क्या हो जाएंगे, होल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास 31 36 अंडर रूट -9 और ये हमारे पास 14 अंडर रूट नहीं होगा, इंटीजर। और साथ में हमारे पास 7 अंडर रूट पड़ा हुआ है, ये भी हमारे पास क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पढ़ लेते हैं। विच आर इंटीजर्स। अब इंटीजर की डेफिनेशन जब पढ़ते हैं तो इंटीजर्स में जो है ना तो डेसिमल होता है और ना जो है फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन होती है, तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसका रिजल्ट हमारे पास डेसिमल में ना आए, मीन्स सिंप्लीफाई हो सके और उसका रिजल्ट परफेक्ट आए, डिजिट नंबर आए, लेकिन डेसिमल में ना हो, प्लस की साइन हो, माइनस की साइन हो, कोई भी इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो डेसिमल, ये हमारे पास इंटीजर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं डेसिमल, ये हमारे पास पहले से डेसिमल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6, ये हमारे पास इंटीजर है इसका। -9 बिल्कुल हमारे पास इंटीजर है, 1 इंटीजर है। 7 अंडर रूट देखें डेसिमल में आंसर आता है, तो ये भी हमारे पास इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं होगा। पाई 22/7 डेसिमल में आता है, इसका भी डेसिमल, तो हमारे पास 3 1 और 36 -9 है, ये वाले नहीं है आगे जो लिखे हुए।
विच आर इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर में जो है माइनस की साइन भी हो सकती है, प्लस की साइन भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद अगर परफेक्ट आ गए तो ठीक है, अगर रिपीट हो रहे हैं फिर भी ठीक है, और अगर जो है डेसिमल के बाद मुख्तलिफ किस्म के डिजिट आ रहे हैं, ख़त्म भी नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो हमारे पास इरेशनल होंगे। 2.5 रेशनल, 3 रेशनल। 5/7 को सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे पास जो है 5/7 को जब 5 के ऊपर 7 को डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट 0.1429 इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के डिजिट आ रहे हैं, ख़त्म भी नहीं हो रहे मुख्तलिफ किस्म के, तो ये हमारे पास इरेशनल है। -1.96 ये हमारे पास क्या है, इरेशनल पढ़ने हैं हमने, तो इरेशनल पढ़ने हैं, सॉरी मैं रेशनल बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास रेशनल है, ये रेशनल है, ये नहीं आएगा, ये हमारे पास आएगा 5/7 आएगा। अब 36 और ये भी नहीं आएंगे, 9 भी नहीं आएगा। अब 7 ये हमारे पास इसका रिजल्ट जो है मुख्तलिफ किस्म के डिजिट आते हैं, तो ये हमारे पास इरेशनल है। 14 ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो हमारे पास 5/7 7 और -14 और पाई की वैल्यू 22/7 ये हमारे पास इरेशनल हो जाएंगे। विच आर नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पढ़ें तो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं और हमेशा प्लस की साइन होती है, डेसिमल में नहीं होते और फ्रैक्शन में भी नहीं होते। यहाँ तो उससे उठाएं 2.5 नेचुरल नंबर नहीं है। 5/7 इसी तरह आपने उठा के लिख देने हैं। 3, 36 अंडर रूट और 1 हमारे पास क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर। विच आर रेशनल नंबर। अब विच आर रेशनल नंबर तो आप लोगों ने खुद देख लेना है, आपको बताया भी है कि हमारे पास कौन कौन से जो है क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, जैसे यहाँ पे डिस्कस में कर रहा था। विच आर रियल नंबर। अब एक्चुअली इनकी डेफिनेशन हमने देखनी है और इनको उठा के चेक करना है कि क्या ये वाली डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई होती है तो लिख लेंगे, नहीं अप्लाई होती तो नहीं लिखेंगे। विच आर रियल नंबर। अब रियल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल और इरेशनल का यूनियन। तो ये सारे के सारे उठा के हमारे पास क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। देखिए यहाँ पे कोई भी आयोटा की साइन किसी के साथ भी नहीं लगी हुई, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास विच आर रेशनल नंबर। इनमें से देखना है कौन से रेशनल हैं बट नॉट इंटीजर्स। अब रेशनल क्या हो जाएंगे हमारे पास, फ्रैक्शन में भी होंगे, डेसिमल में भी होंगे, माइनस में भी होंगे, प्लस में भी होंगे, लेकिन हमारे पास डेसिमल के बाद मुख्तलिफ किस्म के डिजिट नहीं आएंगे। लेकिन फिर कहता है नॉट इंटीजर्स, लेकिन इंटीजर्स ना हो। इंटीजर्स की डेफिनेशन जिस के ऊपर अप्लाई होगी और वो अगर रेशनल भी हुआ तो उसको नहीं लिखेंगे। अगर एक नंबर जो है यहाँ से रेशनल है और उसके ऊपर वो इंटीजर नहीं है तो फिर उसको लिखेंगे। अब इंटीजर कौन से नहीं होंगे, इंटीजर्स वो नहीं होंगे जो हमारे पास डेसिमल में होंगे, तो वो हमारे पास या फ्रैक्शन में होंगे। फ्रैक्शन में होंगे तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास डेसिमल में है, तो वो इंटीजर नहीं होंगे। अब 2.5 इंटीजर नहीं है लेकिन हमारे पास रेशनल नंबर है। 5/7 5 के ऊपर 7 को डिवाइड करते हैं लेकिन इरेशनल आता है, तो हमारे पास ये इरेशनल है, रेशनल या नहीं लिख सकते। माइनस ये हमारे पास क्या है, इंटीजर नहीं है लेकिन रेशनल नंबर है, लिख लेंगे। इसी तरह 36 अंडर रूट ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, तो इरेशनल तो ना हुआ ना, लेकिन इंटीजर है, नहीं लिखेंगे। इसी तरह सारे को आपने चेक करके लिख लेना है कि कौन से हैं, और मैं इनको छोड़ रहा हूँ नीचे 6 से लेके 10 तक, आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं कि कैसे सिंप्लीफाई होते हैं ये। फिर है विच आर इंटीजर बट नॉट होल नंबर। कौन से यहाँ पे इंटीजर हैं, इंटीजर कौन से होंगे, जो डेसिमल में नहीं होंगे, बट नॉट होल नंबर, लेकिन होल नंबर ना हो। अब होल नंबर के साथ प्लस की साइन होती है, इंटीजर्स के साथ प्लस की साइन भी होती है, माइनस की साइन भी होती है। तो जो हमारे पास यहाँ पे माइनस वाले हैं वो सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे, और जो डेसिमल में है वो इंटीजर नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे उठा के लिख लेंगे जो प्लस वाले हैं, नहीं, हमने इंटीजर भी चेक करने हैं कि कौन से इंटीजर हैं। जैसे हमारे पास 2.5 है तो ये इंटीजर ही नहीं है क्योंकि डेसिमल में है। 3 है तो इंटीजर है लेकिन होल नंबर भी है क्योंकि प्लस वाला है। 5/7 हमारे पास इंटीजर नहीं है, ये देखें तो हमारे पास इंटीजर है ही नहीं। 36 ये भी हमारे पास इंटीजर तो है लेकिन हमारे पास होल नंबर में इसका रिजल्ट। -9 को चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास -9 जो है इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो इसको लिख लेंगे। 1 जो है हमारे पास क्या है, इंटीजर भी है और होल नंबर भी है, तो इसी तरह आप लोगों ने चेक कर लेना, सिर्फ 9 नहीं आएगा इसका रिजल्ट। नेक्स्ट है विच आर इंटीजर्स बट नॉट नेचुरल नंबर।
बताएं इनमें से कौन से इंटीजर हैं बट नॉट नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होंगे, वही प्लस वाले जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, नेचुरल होंगे, और इंटीजर क्या होंगे जो डेसिमल में नहीं होंगे यहाँ पे, और जिनका रिजल्ट अगर सिंप्लीफाई करें तो डेसिमल में ना आए। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ -9 ही आएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास विच आर रियल नंबर बट नॉट इंटीजर्स। बताएं इनमें से कौन से रियल नंबर हैं बट नॉट इंटीजर। अब यहाँ पे जो डेसिमल वाले पड़े हुए हैं वो तो हमारे पास इंटीजर नहीं है, लेकिन रियल तो है ना। सारे उठा के जो डेसिमल वाले हैं वो लिख लेंगे, या जिनका रिजल्ट डेसिमल में आता है वो उठा के लिख लेंगे। तो इसका रिजल्ट 10 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इनको डेसिमल में रिप्रेजेंट करें, मतलब इशारिया में कन्वर्ट करें। 1 के ऊपर 6 को डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल में आ रहा है तो कन्वर्ट हो गया। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद लिखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/6 इज इक्वल टू 1.6666 अप्रॉक्सीमेटली 1.7। 1.7 कैसे आ गया हमारे पास, हमने इसको राउंड कर लिया है, राउंड ऑफ कर लिया है। 6 जो है 5 से ग्रेटर है तो एक इसमें ऐड कर लिया तो 1.7, और 1.6 इसके ऊपर एक स्लैश लगा लेंगे तो इसको इस तरह भी पढ़ते हैं। इस स्लैश का मतलब ये है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। 6/7 को इसी तरह सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास 0.857। अब जो है इसको राउंड अगर करें तो राउंड भी कर सकते हैं, ये 5 है तो इसको 9 भी कर सकते हैं, या इसको 7 को हटा के आप 6 भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2/9। 2 के ऊपर 9 को डिवाइड करते हैं तो 0.222। अब 2 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर स्लैश लिख लेंगे कि 2 जो है हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 1/8 है हमारे पास, 1 के ऊपर 8 को डिवाइड जब करते हैं तो 0.125 आता है हमारे पास रिजल्ट। हमारी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गई नंबर्स की। आगे है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 11 है। अब 11 क्वेश्चन में कहते हैं नंबर ऑन नंबर लाइन। अब मैंने नंबर लाइन आप लोगों को समझा दी कि नंबर लाइन जो है हमारे पास, तो यहाँ पे एक्चुअली दिए हुए हैं 1/3। अब 1/3 को जो है हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/3 थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ, आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है क्योंकि काफ़ी डिटेल से मैंने नंबर लाइन समझा दी है। खुद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आप मैथ के ऊपर अबूर हासिल कर सकते हैं। और कब जो है आप मैथ के ऊपर अबूर कर सकते हैं प्रैक्टिस से, जब आप लोगों की तवज्जो होगी, दिलचस्पी होगी, इंटरेस्ट होगा, इंजॉयमेंट लेंगे मैथ में, तब मैथ आती है। 1/3, अब 1 के ऊपर 3 को जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.33 आता है। तो अब 1/3 को क्या अब नंबर लाइन के ऊपर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्या रिजल्ट आ गया 0.333। तो अब 0 और 1 के दरमियान इक्वल 10 पार्ट कर लेंगे। जहाँ पे आएगा 0 आ गया पहला, 0.3 आएगा इसका रिजल्ट। 0.33 बार बार रिपीट हो रहा होगा 3, तो ऊपर स्लैश लगा लेते हैं इसका रिजल्ट। अब 3 आ रहा है तो हमारे पास पहला तो आ गया 0, यहाँ पे 0 आ गया। अब प्लस में है तो इस तरफ देखेंगे राइट हैंड साइड के ऊपर। अब 3 आ गया तो यहाँ पे देखें काउंट करेंगे 3 लाइन, जहाँ पे 3 लाइन आएगी वहाँ पे निशानी लगा लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे और ऊपर लिख लेंगे 1/3। तो हमने 1/3 को इस तरह रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह 1/4, 1/9 और 1/10 को भी इसी तरह जो है आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। इस तरह आज हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आप लोगों को कोई भी किसी किस्म का इशू आता है तो आप लोग मुझे जो है कमेंट्स कर सकते हैं। लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन को जो है क्लिक कर लें। बेस्ट ऑफ लक।